पहले तो हम लोगों ने जय श्री राम किया, उसके बाद हर हर महादेव किया, अब श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूं इलाहाबाद खंडपीठ का, जिनके नेतृत्व में ईसाई सर्वे का अनुमति आ गई। होता क्या था कि विपक्षी मेरा भागता था, इसलिए वो डरता था सर्वे को लेकर इसलिए डरता था क्योंकि फैसला आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सनातनी है, सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और विश्व बंधुत्व के साथ हम कार्य और काम करते हैं। मुझको लोकतंत्र में आस्था है और संविधान में मुझको विश्वास है। तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर, संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़कर ज्ञानवापी में फैसला बहुत आगे बढ़ चुका है और संवैधानिक तौर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जल्द से जल्द बनवाएंगे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वहां पहुंचे, अभी तक 70 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचा। कितने दुर्भाग्य की बात था, लेकिन सौभाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी ने सनातनियों का भाव को महसूस किया और गए। तो मुझको प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है, लेकिन इसके साथ साथ मुझको संविधान में आस्था है। संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे भी जाओगे तो हम आगे भी जाने के लिए तैयार हैं। और भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, वो जन्मभूमि की लड़ाई है। जन्म स्थान एक हो सकता है, मंदिर और मस्जिद हजार हो सकता है। तो इसके नाते मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा, किसी कारणवश दबाववश आपने हमसे सुलह किया तो सुलह असंवैधानिक तरीके से आपने किया, संवैधानिक तरीके से नहीं किया। जो मुझको न्याय मिलना चाहता है न्याय नहीं मिला, इसके नाते कोर्ट के शरण में गए और कोर्ट ने आज ईसाई सर्वे का जो आदेश दिया है, अब उसमें कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद कैसे क्या होगा वो गठित वो उस प्रकार से होगा। लेकिन आज जो पहली सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्व की बात है और सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि जल्द ही भगवान कृष्ण की भी जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होगा। इसके साथ ही आपने एक बड़ी बात कही कि जिस तरह से हम इस चीज को पे आए हैं, ये हम वो धर्म नहीं है जो तलवार का फैसला। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि मुझको डेमोक्रेसी में आस्था है, संविधान में मुझको विश्वास है। हम तलवार के बल पर किसी को सलवार नहीं पहना है। सनातन आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, सनातन आज तक किसी के गला नहीं दबाया। जबरदस्ती अगर करना होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के खुदा आज तक पार्टी बना हो, कोर्ट गया हो मुकदमा लड़ने के लिए, कागज प्रूफ पेश किया हो, जज साहब किसी के ईश्वर से पूछे हो क्या तुम ही अल्लाह हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही गॉड हो, कागज लेके आओ। सनातन में ही संभव है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी तो अगर नाम ले लो तो सरधर से अलग हो जाता है। अगर कह दे अल्लाह के कागज लेके आओ तो अभी सरधर के अलग हो जाएगा। लेकिन अयोध्या की जो सुनवाई हुई, अयोध्या की सुनवाई इतना मतलब वो है कि आप समझिए कि जज साहब पूछते थे क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो, क्या कोई कागज है तुम्हारे पास? कागज भगवान राम स्वतः पार्टी बन के दिखाते थे। इसके नाते हम उस धर्म को मानने वाले हैं, आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया और मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना है और विजय हमको मिलेगा।